आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है लूका की पुस्तक चैप्टर 5 का वचन 4 और 5। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। आमीन। शमौन पतरस जो परमेश्वर यीशु का चेला था, जब यीशु ने उसे मछलियों की जाल बिछाते हुए देखा, मछलियां पकड़ते हुए देखा, तो यीशु ने उससे कहा कि हे शमौन, मेरे पीछे हो ले। और वो अपनी जाल और अपनी मछलियां सब छोड़कर परमेश्वर के पीछे हो लिया। और वो परमेश्वर पे, यीशु पे इतना विश्वास करता था कि जब शमौन से यीशु ने कहा कि चल गहरे में ले चल और वहाँ जाल डाल, तो उसने कहा कि पूरी रात हमने मेहनत की है मगर एक भी मछली नहीं पकड़ी, कुछ भी नहीं पकड़ा है। तो भी यीशु के कहने से उसने कहा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। भाइयों बहनों, विश्वास हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि जब हम सुबह उठते हैं और हम बाइबल पढ़ते हैं या जो भी वचन हमें मिलता है, वो यूँ समझना है कि ये यीशु ने हमसे कहा है, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने हमसे कहा है कि आज हमें ये करना है, आज हमें ये नहीं करना है। हमें हमारे अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि यीशु हमसे वचनों के द्वारा बात करता है। उसकी जो श्वास है वो हमारे नथनों में चलती है और उसका जो मन है वो हमारे मन में चलता है। इसलिए ये पूर्ण रूप से हमें विश्वास करना चाहिए कि जो परमेश्वर हमसे कहते हैं कि प्रभु ने हमसे कहा है इसलिए हम ये करेंगे, प्रभु ने हमसे कहा है इसलिए हम ये करेंगे, क्योंकि तेरे कहने से हम ये करेंगे। हमने दिन भर मेहनत की, दिन रात मेहनत की है। अगर रात में ड्यूटी करते हैं या रात में कोई काम करने वाले हैं तो वो सोचते हैं पूरी रात हमने ये किया लेकिन हमें नहीं मिला, पूरे दिन हमने ये किया लेकिन हमें नहीं मिला। और अगर परमेश्वर के वचन आपके पास पहुँचते हैं तो परमेश्वर को वचनों को पाकर उन वचनों के द्वारा ही हमें चलना है कि तेरे कहने से मैं ये करूँगा। क्योंकि उस समय शमौन के पास तो यीशु खुद उपस्थित थे, मानव शरीर भी उपस्थित थे, लेकिन हमारे पास उनके वचन हैं। क्या ही धन्य थे वो लोग जो उनको देखते थे, क्या ही धन्य थे वो लोग जो उनके साथ रहते थे, क्या ही धन्य थे वे लोग जिन्हें यीशु छूते थे। और हम कैसे लोग हैं? हम ऐसे लोग हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हम उनसे महान हैं क्योंकि हम उन्हें बिना देखे विश्वास करते हैं, उनके सिर्फ वचनों के द्वारा हम विश्वास करते हैं। हमने यीशु को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उस दिन अवश्य देखेंगे जिस दिन हमारा न्याय होगा। अगर हमने अच्छे कर्म किए संसार में, अगर हम उसकी आज्ञाओं पे, उनके वचनों पे और उनके नियमों पे चले हैं, तो हम अवश्य उनको देखेंगे। आमीन। नहीं तो हम उस पाप के अग्नि कुंड में गिरा दिए जाएंगे, उस अग्नि के कुंड में गिरा दिए जाएंगे जिस जीवन का कोई अंत नहीं। और अगर हम उनकी विधियों पे चलते हैं, उनके नियमों पे चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, तो हम अनंत स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के साथ रहेंगे। आमीन। हमारे पास जीवन और मरण दोनों है। हमें यीशु ने जीवन और मरण दोनों दिया है। और आप जानते हैं हमारे मुख में ही जीवन है और हमारे मुख में ही मरण है। हम क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, ये सारे वचन जो मैं आपसे कहती हूँ ये सब बाइबल में लिखे हैं। ये सारे वचन बाइबल में लिखे हैं। आप बाइबल खोलिए, बाइबल पढ़िए। किसी की बातों पे विश्वास मत कीजिए, मेरी भी नहीं, मगर विश्वास उस परम परमेश्वर के वचनों पे कीजिए जिसके तुल्य कोई नहीं है। उसके वचनों पे विश्वास कीजिए क्योंकि वो जीवन देने वाले वचन हैं जो जीवन देते हैं। हम भी उनके चेलों की तरह हो जाएंगे जिन्होंने उस पर अटूट विश्वास किया और सिर्फ इतने संसार से बुलाए हुए हज़ारों हज़ारों लोगों को उन्होंने खाना खिलाया, भोजन खिलाया। परमेश्वर ने यीशु ने परमेश्वर को धन्यवाद देकर उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लोगों को खिला दिया और 12 टोकरे भर गए। इतने लोगों ने उनके चमत्कार देखे, फिर भी उन्हीं लोगों ने उन्हें क्रूस पे चढ़ा दिया। क्योंकि बुलाए हुए हज़ारों हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम उन बुलाए हुए में नहीं मगर उन चुने हुए में हो जाए, इतना विश्वास रखिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं।
धन्यवाद 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 हे मेरे मसीहा, हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो कि ये भोर तूने दी है कि हम तेरे पास आए, तेरी स्तुति करें, तेरी वंदना करें, तेरे वचनों तेरे नियमों को समझे, तेरी आज्ञाओं पे चले। ऐसी हमें शक्ति दे, सामर्थ्य और ताकत दे प्रभु कि आज जिस काम में हम हाथ लगाएं वो काम अच्छी तरह से होने पाए। जिस काम के लिए हम जाएं, तेरे वचनों को पढ़कर, तेरे वचनों को, तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए जिस काम के लिए हम जाएं वो हो नहीं पाए। हमें दया दे परमेश्वर, हमें दया की घटी है, क्योंकि तूने कहा है कि तुम सौंफ और जीरे का दशमांश तो देते हो। भला होता कि तुम दया को भी न त्यागते, मेरे वचनों को भी न त्यागते। हम उन फरीसियों सदुकियों की तरह ना बनने पाए परमेश्वर, जो बाहर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को दिखाकर प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदा, हमें गुप्त में प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि मेरा परमेश्वर जो है वो गुप्त में भी प्रार्थना सुनता है। भाइयों बहनों, हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को दिन रात कान लगा के सुनते हैं। अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो नहीं सुन रहे हैं, ऐसा ना सोचिए, वो ज़रूर सुन रहे हैं, अवश्य सुन रहे हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर दे रहे हैं। विश्वास ऐसा दे प्रभु कि हम चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तुझ में बने रहें। जिनकी हड्डियां गल गई हैं उनकी हड्डियों को तू जोड़ दे प्रभु। कण कण को जोड़ कर तूने हमें बनाया है, मिट्टी के कण कण को जोड़ कर तूने बनाया है। तूने हमारी हड्डियों को गिरते बढ़ते देखा है। तू हमारी हड्डियों की रक्षा कर, तू हमारे मांस की रक्षा कर। जो मांस खुलता है, जो मांस हमें पीड़ा देता है। इस समय कैंसर की बीमारी इतनी भयानक रूप से फैल रही है प्रभु कि लोग तुझे जानते हुए भी तुझसे दूर हो रहे हैं। पता नहीं कैसे कैसे अधर्म के काम लोग कर रहे हैं। हे मेरे खुदा, हमें बचा, मेरे खुदा हमें बचा, ऐसे अधर्म के कामों से बचा परमेश्वर। हमारे परिवारों में जो बीमारियां हैं उसे दूर ले जा प्रभु, क्योंकि तेरे कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। तेरे कहने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा परमेश्वर। ज़रूरी नहीं है कि तू आए, मगर तू तेरे स्वर्ग लोग से ही कह दे और हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो जाएगी परमेश्वर। मैं विश्वास कर रही हूँ, मेरे भाई बहन विश्वास कर रहे हैं तुझ पर, इसीलिए तो तेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तुझसे प्रार्थना करते हैं। हे मेरे खुदा, हमें प्रार्थना करना नहीं आता है, हमें प्रार्थना करना सिखा परमेश्वर। तू सर्वोच्च गगन का मालिक है, तू ही सर्वोच्च धरती का मालिक है, तू हर एक मनुष्य का मालिक है। तू चाहे जिसके प्राण हर लेता है, तू चाहे जिसको जीवन दे देता है। इस क्षण भर की जीवन में, इस क्षण भर की यात्रा में हमें तुझसे दूर न होने दे प्रभु। चाहे किसी भी तरह की परेशानी आए, चाहे किसी भी तरह की समस्या आए, हे प्रभु हम तुझसे कभी दूर न होने पाए। इस क्षण भर के जीवन में, ओस की बूंद के समान की जीवन में, इस यात्रा में हम कौन सी दौड़ में लगे हैं प्रभु। हमारी दौड़ कौन सी है? वो तेरे मार्गों की हो, वो तेरे सुसमाचार के प्रचार की हो। ऐसी शक्ति दे, ऐसे सामर्थ्य दे। तेरा सहायक जो तूने कहा है कि मैं तुम्हें दूंगा, तेरे सहायक से हमें परिपूर्ण कर। पाप के मार्गों से हमें दूर रख प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा और इतना विश्वास दे दे, तेरे शमून की तरह विश्वास दे दे कि जिसे तूने मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाया था, तूने कहा था कि मैं तुझ पर अपनी स्वर्ग राज्य का पत्थर धरूंगा। तूने कहा था कि हे शमून पत्रस, जो तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंध जाएगा, और जो तू स्वर्ग में बांधेगा वो पृथ्वी पर बन जाएगा। तूने उस मनुष्य को कितना महान बना दिया। ऐसा विश्वास हमें भी दे प्रभु। हम भी तो तेरी संतानें हैं, हम भी उसके जैसे ही हैं। ऐसा विश्वास दे, ऐसी शक्ति दे, ऐसा सामर्थ्य दे कि परेशानी कैसी भी आए हम तेरी स्तुति वंदना में लगे रहें। आजकल जो हिंदू मुस्लिम ईसाई चल रहा है और जो क्रिसमस के खिलाफ बातें हो रही हैं, हम जानते हैं कि क्रिसमस जैसा कोई त्यौहार नहीं है, क्योंकि क्रिसमस तेरी माँ ने भी न मनाया था, उस मरियम ने भी न मनाया था, और तेरे चेलों ने भी नहीं मनाया था, जो तेरी फसह को छुप छुप कर मनाते थे। जो फसह तूने मनाया था प्रभु, वो फसह तेरे चेलों ने मनाया था। मरियम ने भी कभी तेरा जन्मदिन नहीं मनाया था, क्योंकि जन्म तो हुआ है, लेकिन कब हुआ है ये संसार नहीं जानता। व्यर्थ के कामों में लगा है, मनुष्य के नियमों पे लगा है। कौन सा क्रिसमस मनाते हैं ये लोग परमेश्वर, इनकी बुद्धि को सही कर प्रभु। तूने तो फसा मनाया है कि जो फसा मनाता है वो मेरे मार्गों पे चलता है, क्योंकि फसा में तेरा मांस और लहू चढ़ाया जाता है। तू बलिदान होता है, हर फसा में तू बलिदान होता है परमेश्वर, क्योंकि लहू बिना क्षमा नहीं है, लहू बहे बिना क्षमा नहीं है। मनुष्य नहीं समझ पा रहा है,
अंधाधुंध मनुष्यों के नियमों पे चलता जा रहा है, तेरे वचनों को उसने त्याग दिया है। उन्हें बुद्धि दे प्रभु, उन्हें बुद्धि दे। ऐसे संसार के नबी ये लोग बन गए हैं जो अपने ही नियमों पे लोगों को चला रहे हैं। ऐसे लोगों को बुद्धि दे प्रभु। तूने फसा मनाया था, मूसा ने फसा मनाया था, तेरे लोगों ने फसा मनाया था, और तेरे जाने के बाद तेरे चेलों ने फसा मनाया था। तेरी आज्ञाओं पे चले थे। जब वो तुझे समझे कि सच्चा खुदा तू है, सच्चा मसीहा तू है, तो उन्होंने अपने जीवन के सारे सुख को त्याग दिया। 39 कोड़े खा खा कर भी छिप छिप कर वो तेरा प्रचार करते रहे, मगर उन्होंने कभी फसा मनाया था, मगर कभी तेरा क्रिसमस नहीं मनाया था, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर क्रिसमस है। हे मेरे परमेश्वर, तेरे लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे। इन नबियों को ज्ञान दे जो पादरी बन के बैठे हैं, जो परमेश्वर के पास्टर बन के बैठे हैं, जिनमें इतना क्रोध है, इतनी घृणा है, इतना गुस्सा है। ये ऐसे चमत्कार करने वाले लोग हैं जिन्हें तू स्वर्ग राज्य में भी जगह न देगा। तूने कहा है कुकर्म करने वालों, मैंने तुम्हें कभी न जाना। ऐसे कुकर्मियों को और इनसे लोगों को बचा परमेश्वर, बचा तेरी संतानों को, तेरी चुनी हुई संतानों को बचा परमेश्वर। हमारी दुहाई तेरे पास पहुँची प्रभु। बीमारों को चंगाई दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, परिवारों में शांति दे, जो बांझ हैं उन्हें संतानें दे। जो तुझसे प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु। हमारी अगुवाई करना आज के दिन में, हमारी अगुवाई करना कि हम किसी गलत काम में न पड़ने पाए, कोई गलत कार्य न करने पाए, तेरे मार्गों पे चलने पाए, और अगर कुछ बोले अपने मुंह से तो अच्छा बोले मेरे मसीहा। वे सारी प्रार्थनाएं तेरे पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन।